कानपुर। समाज में तेजी से बदलते परिवेश, डिजिटल चकाचौंध और सांस्कृतिक भ्रम के इस दौर में एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक स्थिति उभर कर सामने आ रही है। यह स्थिति न केवल शिक्षा के पवित्र वातावरण को चुनौती दे रही है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। देश में आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने की आड़ में कुछ स्वयंभू ठेकेदार पाखंड और भ्रम को बढ़ावा देकर समाज को अपने निजी हितों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर आस्था को ठेस पहुंचने का शोर मचाते हैं, वही लोग शिक्षण संस्थानों में हो रही अशोभनीय गतिविधियों पर खामोश क्यों हैं? क्या ऐसे कृत्यों से उनकी आत्मा और आस्था को ठेस नहीं पहुंचती? क्या संस्कृति की रक्षा का दावा केवल राजनीतिक मंचों और नारों तक ही सीमित होकर रह गया है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यदि कोई वास्तव में हिंदू राष्ट्र, संस्कृति या सनातन परंपरा की रक्षा की बात करता है, तो उसे उन संस्थानों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए जहां संस्कृति, मर्यादा और शुचिता का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। शिक्षा के पवित्र स्थान में बढ़ती अशोभनीयता। एक समय था जब कुछ लोग अश्लील नृत्य देखने के लिए क्लबों और बारों का रुख करते थे, लेकिन आज वही प्रदर्शन समाज के प्रतिष्ठित घरों की लड़कियों और नामी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस और विश्वविद्यालयों के भीतर खुले तौर पर किया जा रहा है। मनोरंजन, आधुनिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर शिक्षक छात्र संबंधों की पवित्रता तक प्रभावित होने लगी है, जो हमारे भविष्य के लिए अत्यंत गंभीर संकेत है। सबसे बड़ा सवाल, दोष किसका? क्या दोष उन कथित धर्म और समाज के ठेकेदारों का है जो सुविधानुसार मुद्दे उठाते और सुविधानुसार मौन हो जाते हैं? क्या दोष बदलती सामाजिक सोच का है? क्या माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट चुके हैं? क्या शिक्षण संस्थान अनुशासन और नैतिक वातावरण बनाए रखने में विफल हो रहे हैं? या शिक्षक और मार्गदर्शक स्वयं अपनी पवित्र भूमिका से भटक रहे हैं? आज यह समझना अनिवार्य है कि शिक्षा का मंदिर कब अशोभनीय प्रदर्शन का मंच बन गया। शिक्षक कब मूल्य निर्माता से हटकर दबाव और प्रलोभन के केंद्र बनने लगे। माता पिता ने कब संस्कारों की जगह आधुनिकता की अंधी दौड़ को प्राथमिकता दे दी। समाज कब जागरूक नागरिक की भूमिका छोड़कर मूक दर्शक बन गया। ये सब अब केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। अगर हमने अभी नहीं सोचा तो समय हमें नहीं छोड़ेगा। यदि समाज, माता पिता, शिक्षक और शिक्षण संस्थान समय रहते सजग नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियां ऐसे वातावरण में पनपेंगी जहां नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति और पारिवारिक संस्कार हाशिए पर चले जाएंगे। वक्त दर्शन न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। संपादक स्वामी इंद्रभान भदौरिया जी।